महाभारत एक विशाल और महाकाव्यात्मक ग्रंथ है जिसमें अनेकों महत्वपूर्ण घटनाएं और नायक नायिकाओं की कथाएं सम्मिलित हैं। महाभारत के प्रत्येक पात्र की अपनी अनूठी भूमिका है, लेकिन इनमें से एक प्रसंग है जो विशेष रूप से लोगों के दिलों में छाप छोड़ता है। वह है अभिमन्यु की चक्रव्यूह में वीर गति। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था, जिसे महाभारत के महान योद्धाओं में गिना जाता है। वह मात्र 16 वर्ष का युवा था, परंतु उसकी वीरता और युद्ध कला अद्वितीय थी। उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि वह अपनी मां के गर्भ में रहते हुए ही अर्जुन से चक्रव्यूह भेदने की कला सीख चुका था। परंतु दुर्भाग्यवश वह केवल चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करने की कला ही सीख पाया था। बाहर निकलने की विधि उसे पूरी तरह से ज्ञात नहीं थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की, जो कि एक बहुत ही जटिल युद्ध नीति थी। यह रणनीति इतनी जटिल होती थी कि केवल कुछ ही योद्धा इसे भेद सकते थे। पांडवों की सेना में सिर्फ अर्जुन और कृष्ण ही इसे भेदने में सक्षम थे, लेकिन उस दिन अर्जुन को एक अन्य दिशा में भेज दिया गया था। ऐसे में जब पांडवों के लिए चक्रव्यूह को भेदना असंभव लग रहा था, तब अभिमन्यु ने अपनी योग्यता सिद्ध करने का निर्णय लिया और चक्रव्यूह में प्रवेश किया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश तो कर लिया और वहां उसने अपनी वीरता का अद्भुत प्रदर्शन किया। उसने कौरवों के प्रमुख योद्धाओं को चुनौती दी और कई महारथियों को परास्त कर दिया। उसकी रणनीति और योद्धा कौशल को देखकर कौरवों के महान योद्धा भी चकित रह गए थे। कर्ण, दुर्योधन, दुशासन और अश्वत्थामा जैसे योद्धा मिलकर भी उसे आसानी से पराजित नहीं कर पा रहे थे। परंतु अभिमन्यु की समस्या यह थी कि वह चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग नहीं जानता था। इसी कारण वह अंततः अकेला पड़ गया। कौरवों के योद्धाओं ने उसके खिलाफ अनुचित तरीके से सामूहिक आक्रमण किया। यह युद्ध नीति के नियमों के विरुद्ध था, लेकिन कौरवों ने उसकी वीरता और कौशल के सामने हार मानने के बजाय अनुचित तरीकों से उसे घेर लिया। अभिमन्यु ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः वह वीर गति को प्राप्त हुआ। यह प्रसंग महाभारत का अत्यंत भावनात्मक और हृदयस्पर्शी हिस्सा है। अभिमन्यु की मृत्यु न केवल उसकी वीरता का प्रतीक है, बल्कि युद्ध की क्रूरता और अनुचित रणनीतियों का भी उदाहरण है। अभिमन्यु का बलिदान पांडवों के लिए बहुत ही हृदय विदारक था, खासकर अर्जुन के लिए, जिसने अपने प्रिय पुत्र को खो दिया। अभिमन्यु की वीरता और बलिदान ने महाभारत के युद्ध को और भी उग्र बना दिया, क्योंकि उसके बाद अर्जुन और पांडवों ने दुर्योधन और उसके साथियों से बदला लेने की ठान ली थी। अभिमन्यु की कहानी हमें यह सिखाती है कि वीरता उम्र की मोहताज नहीं होती। वह एक युवा था, लेकिन उसकी साहसिकता और निडरता उसे महान योद्धाओं की श्रेणी में खड़ा करती है। साथ ही यह प्रसंग यह भी दर्शाता है कि युद्ध में नैतिकता का पालन कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अनुचित तरीकों से जीता हुआ युद्ध सदा के लिए एक कलंक बन जाता है।